अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, ओ सॉरी देवों के देव एपिसोड जो है 1 2 3 है और पार्ट 1 है और अभी वीडियो देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुदल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाली सरदार की बात होगा। लेट्स स्टार्ट। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ सती। तो फिर सिद्ध कीजिए, कहिए आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे ना? आज आपको निर्णय लेना ही होगा महादेव। ठीक है सती, यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं अवश्य चलूंगा। सच? हाँ सती, परंतु उससे पहले तुम्हें भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें पूर्ण रूप से आदिशक्ति बनना होगा। मना करना ही था तो स्पष्ट रूप से कर देते। क्यों शब्दों में उलझाने की क्या आवश्यकता थी? छीनना ही था तो क्षण भर की खुशी क्यों दी आपने? सती, मैं तुम्हें अनंत आनंद देना चाहता हूं। वो सच्चिदानंद तुम में ही समाहित है। आदिशक्ति की पूर्णता अनुभूति के पश्चात ही तुम परमानंद को प्राप्त कर लोगे। बस तुम्हें सच्ची लगन से प्रयास करना होगा। बताइए क्या करना होगा मुझे? आदिशक्ति की प्राप्ति तुम्हें साधना से होगी सती, और कल प्रातः से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। हे कण कण में व्याप्त अनादि ब्रह्म, प्रजापति दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। हे विष्णु प्रिय, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो माता। यहाँ पे आने का आशा प्रजापति? परिवार के दायित्वों से मुक्ति पाने के पश्चात मैं अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित करना चाहता हूं। नवजीवन की सफलता हेतु श्वेत कोटि यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। इस यज्ञ में आप दोनों को आमंत्रित कर कृतार्थ होना चाहता हूं। कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हमने सुना है आप अपने यज्ञ में महादेव का बहिष्कार कर रहे हैं प्रजापति दत्त? नहीं प्रभु, बहिष्कार नहीं, संस्कारों को क्लेश से बचाव कर रहा हूं। संबंध समानता में बनाए जाते हैं। शिव और मुझ में समानता कहां है? इसीलिए मैंने महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। वो आपके जमाता है ना प्रजापति? परंतु है तो सन्यासी, मर्यादाओं और परंपरा को नहीं मानने वाला अवघड़, और मैं ठहरा वैदिक संस्कारों को मानने वाला ब्राह्मण। आप यज्ञ में शिव को यज्ञभाग तो देंगे ना प्रजापति? ये कैसे संभव है?
महादेव ने स्वयं को अपनी इच्छा से यज्ञ भाग से वंचित किया है। महादेव ने ये कहा था कि जब तक आपकी इच्छा ना हो वे स्वयं को यज्ञ भाग से वंचित रखेंगे। परंतु मेरी इच्छा होगी कैसे माता? यज्ञ भाग का संबंध श्रद्धा से है और महादेव के लिए मुझे कोई श्रद्धा नहीं है, तो मैं उन्हें यज्ञ भाग दूं कैसे? अर्थात आपके मन से शिव की शत्रुता समाप्त नहीं हुई। मन में बैर भाव रखकर किए गए यज्ञ की सफलता में संदेह रहता है प्रजापति। और महादेव ही नहीं आएंगे तो हमारा आना संभव कैसे हो सकता है? हम त्रिदेव हैं दत्त, हम में से किसी एक का अपमान त्रिदेव का अपमान है। ये आप कैसे भूल गए? सती, इस वृक्ष को देख रही हो? इसकी लटाएं उगी धरती पर, किंतु वृक्ष की चोटी तक पहुंच रही है। यदि किसी कारणवश ये चोटी से नीचे पहुंच जाए तो पुनः इनका मिलन वृक्ष की चोटी से कैसे संभव हो पाएगा? बता सकती हो? लताएं प्रयास करते हुए कुछ समय पश्चात पुनः वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाएगी और उनका मिलन हो जाएगा। यही तुम्हारी साधना है सतत। वृक्ष की चोटी आदि शक्ति है और तुम लताएं। जिस प्रकार ये वृक्ष लताओं तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार आदि शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी सती। तुम्हें विकास करके ही आदि शक्ति तक पहुंचना होगा सती। और तुम्हारा विकास तपश्चर्य से ही संभव है। तपश्चर्य क्या है? हठ योग से मन, आत्मा और शरीर के संतुलन को प्राप्त करने को तपश्चर्य कहते हैं। सती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सब लोग पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हें ही देखने लगी थी। मन को वश में करो सती और ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या। प्राणियों को कई जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तपश्चर्या को प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों को दुख देकर कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त होती है और कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही परमानंद मिलता है। तुम्हें भी तभी आदि शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा सती। किंतु आप तो बता ही नहीं रहे कि तपश्चर्या के लिए करना क्या पड़ता है। बताया तो सती, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है। भूख, प्यास, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर केवल पत्तों को ग्रहण करना पड़ता है। फिर पत्तों का त्याग कर केवल जल के सहारे जीना पड़ता है। उसके पश्चात जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना पड़ता है। तब कहीं जाकर 5 तत्वों से बना ये शरीर
परम आनंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। तुम्हें भी यही सब करना होगा सती। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मना करना है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। क्यों प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता है। सती, मैं तुम्हें आदिशक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहा हूं। इस मार्ग पर चलकर लक्ष्य को पाने में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, किंतु हमें आज ही पिताजी के यज्ञ में जाना है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आज ही आदिशक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर सकूं। अन्यथा हम पहले पिताजी के यज्ञ में चलते हैं, उसके पश्चात वहां से लौटकर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तपश्चर्या तो सारे जीवन की जा सकती है, किंतु पिताजी का यज्ञ तो आज ही है ना। सती जी को शिव जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सती जी जो हैं उन्होंने शिव जी की बात को नहीं माना और उन्होंने शिव जी से कहा है कि आपको यज्ञ में जाना ही पड़ेगा। या तो आप सिद्ध कीजिए कि आप मेरे साथ प्रेम नहीं करते। अगर आप मेरे साथ प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम की ये परीक्षा है कि आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए और पिताजी के यज्ञ में जाने के लिए आप राजी हो जाएं। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि चले ऐसी बात है तो फिर आपको भी प्रेम की परीक्षा देनी होगी। तो सती जी ने कहा कि कैसी परीक्षा। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने से पहले आपको आदि शक्ति का जो ज्ञान है ना वो पूरा करना पड़ेगा। आपको अपनी पहचान जो है उसको पूरी तरह से हासिल करना होगा। जब आप आदि शक्ति को प्राप्त कर लेंगी तो फिर उसके बाद हम यज्ञ में चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सती जी ने कहा कि ये क्या आपने कह दिया, ये कौन सी परीक्षा है। अगर आपने मना ही मुझे करना है तो आप साफ साफ लफ्जों में मना कर दें कि आप नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके हित में है, जो आपके फायदे में चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ। ये चीजें जो है वो करना जरूरी है। आपका आदि शक्ति को प्राप्त करना बड़ा जरूरी है यज्ञ में जाने से पहले। यहाँ पे सती जी ने कहा कि चले बताइए क्या करना होगा मुझे। फिर उन्होंने एक बेल जो होती है वो दरख्त पर चढ़ रही है उसकी एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि ये देखिए जो बेल दरख्त के ऊपर चढ़ रही है ये खुद दरख्त की चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो फिर जाके इन दोनों का मिलन होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो दरख्त झुक के बेल को मिलने आए। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा इसी तरह से आपने आदि शक्ति का पास जाना है। आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। लेकिन सती जी ने कहा कि ये तो करने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे मुझे, तो यज्ञ आज ही है। जब उन्होंने देवताओं को जाते हुए देखा तो और ज्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं। उन्होंने कहा नहीं, आज ही हमने जाना है, फिर आके तो दोबारा से हम आदि शक्ति वाला जो काम है वो फिर कर लेंगे, लेकिन यज्ञ में आज ही चलते हैं। बिल्कुल जी, और साधना का ज्ञान दे रहे थे शिव जी, लेकिन जो है सती जी ध्यान ही नहीं दे रही थी पूरी तरह। और बस उनका मन में यही चल रहा था कि मैंने अपने पिताजी के यज्ञ में जाना है, और शिव जी जो हैं उनको रोकना चाहते हैं, ज़ाहिर है कुछ हैपर ना हो जाए। और अपना दूसरा जो है वो आदि शक्ति का जो है वो रूप जो है उनमें लाना चाहते हैं। और जो मिसाल दी है वही बेल और चोटी वाली दरख्त की। तो दरख्त की चोटी जो है वो एक आदि शक्ति है और जो बेल है वो सती जी हैं। तो सती जी को खुद आदि शक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। लेकिन उनका वो कैसे पहुंचेगी, क्योंकि मन और दिमाग में जो ख्वाहिशात है उनको ख़त्म करना है, उनको कंट्रोल करना है मन को, और अपनी ख्वाहिशात को मारना है, तभी जाके जो है वो सारा कुछ हासिल होगा। और परम आनंद जो है वो बता रहे थे कि फिर हासिल होगा, क्योंकि वो आनंद लेना चाहती हैं कि जाके मुझे आनंद आएगा जी, मैं उधर जाऊंगी पिता के यज्ञ में तो फिर मुझे आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा परम आनंद हासिल करने के लिए पहले आपको शिव शक्ति का जो है वो रूप जो है वो उसका स्मरण करना पड़ेगा। तो दूसरी साइड पे जो है वो शिव अपना प्रजापति जो है वो निमंत्रण लेके गए हैं विष्णु जी के पास कि आपको यज्ञ में आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शिव जी नहीं आते तो हम क्या क्यों आएंगे, हम जो है वो एक की अगर आप इज्जत नहीं करते तो समझिए हम तीनों में से किसी एक की इज्जत नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो प्रजापति जो हैं वो अड़े हुए हैं, वो कहते हैं उनको पता नहीं है दुनियादारी का, उनको ये समाज का नहीं पता, वो बड़ा मेरा फर्क है उनमें, और वो वैरागी हैं और मैं वेदों का जो है वो पालन करने वाला हूँ। और
इस तरह करके वो कह रहे थे। और मुझे लगता है कि ये फोर्स करेंगे अपना विष्णु जी को, क्योंकि वो जब अपना हुई थी एक पहले, जब वो क्या मैंने पहले भी बताया क्या हुआ था उस वक्त, आप किसकी बात कर रहे हैं समझ। यही कि वो फोर्स करेंगे, वो वादा याद कराएंगे प्रजापति। हाँ बिल्कुल, वो नया ग्रह बनाना चाहते थे ना ना। ना 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 उस वक्त नहीं, ये जब शादी हुई थी शिव जी की और अपना सती जी की, उस वक्त विष्णु जी ने कहा था कि आप जो है स्वीकार करें उनकी शादी को। तो उन्होंने कहा कि आपको एक जो है वचन देना पड़ेगा, एक कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी आपको मेरे हाँ साथ हाँ खड़ा होना पड़ेगा, हाँ, मेरी सहायता मेरी करेंगे। सहायता करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अभी वही वचन याद करवाएंगे विष्णु जी को, और वो जो है विष्णु जी को वहां पे बुलवाने पे फोर्स करेंगे शिव जी के बगैर, क्योंकि अब विष्णु जी ने जो है उस वक्त वो दिया हुआ था, अच्छा। वचन दिया था प्रजापति को। मुझे तो लग रहा है कि पर अभी पता नहीं क्या होता है आगे। बिल्कुल जी। और विष्णु जी जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन सीरियस नोट बड़ा ईज वे में हो जाएगा, और वो जिस तरह उन्होंने हाजिरी दी वहाँ पे, वो आए, प्रकट हुए, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्हें लगा इन ईज वे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा हमें अपमानित कर रहे हैं तो समझिए उन्हें कर रहे हो तो हमें भी कर रहे हैं, तो आप ये डिफरेंस मत करें इन चीज़ों में। तो कहीं न कहीं वो जो है वो प्रजापति दक्ष जो है वो स्ट्रेट अवे सोचता है कि दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन ये है कि वो अपने हिसाब से निभा रहा है, उसने यज्ञ करवाना है, लेकिन उन्होंने उनको बुलावा नहीं दिया शिव जी को। और उनकी बेटी जो है सती जो है वो उतावली हुई पड़ी है, और शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास करोगी तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम पूरी शक्ति हो, मतलब वो हासिल कर लो। तो कहीं न कहीं वो ज़िद में वो कह रही है कि सीधे-सीधा ना क्यों नहीं कर देते? गुस्सा मुझे भी कहीं न कहीं इन अ सीरियस नोट, क्योंकि जब कोई समझता नहीं और बात को गहराई को नहीं जानता, और क्योंकि वो सती जी जो है वो अभी आधी शक्ति है, पूरी शक्ति होती तो कहीं न कहीं इस चीज़ों का वो स्मरण समझ उन्हें नहीं, होता। उनको सारा पता होना था ना, वो पता समझ ही नहीं रही। मनुष्य जो वो है वो बिल्कुल। आपको पता है ऐसा ही करते हैं एज़ फिर। अ ह्यूमन बीइंग जो है कहीं न कहीं वो गलती करेंगे, शिव जी को तो पता है ना, और वो उन्हें स्ट्रेट अवे नहीं रोक रहे, और वो आगे से कह रही है कि साफ अल्फाज में क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा कि मैं वो तुम्हें स्मरण करने की कोशिश करवा रहा हूँ। उन्होंने मिसाल भी दे दी उस चीज़ की कि किस तरह बनोगी, तो मतलब उन्होंने कहा है मुझे क्या प्रयास करना पड़ेगा, तो उन्होंने खाने की मिसाल दी, खाना छोड़ना पड़ेगा, फिर खाने से जनाब आपको खाने में बैठेंगे तो आपको पत्ते खाने पड़ेंगे, मतलब वो अगर उससे छोड़ेंगे तो आपको फिर जल का जो है वो जल को फिर त्याग करके फिर आपने हवा के थ्रू जो है, तो ये लास्ट स्टेज है हवा वाली। ठीक है, आपने बिल्कुल कुछ खाना-पीना नहीं है और बिल्कुल उस ऑक्सीजन पे सर्वाइव करना है। उस स्थिति में जाके आपको वो स्मरण होना और आप जो है वो पूरी शक्ति जो है वो बनेगी और उस चीज़ को हासिल कर सकती हैं, और सती जी फिर उस चीज़ के ऊपर हाइप हो गई, उन्हें नज़र भी आया कि वो जनाब उनका वो ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया, तो उन्होंने शिव जी की हाँ, तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कि उन्होंने बता भी दिया था कि क्या करना है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा अभी तुम्हें बताया, तो मतलब ये चीज़ें जो हैं वो नोटिस में नहीं आ रही, क्योंकि उनका ध्यान जो है अभी भी वहीं पे है। उन्होंने कहा इसमें तो पता नहीं कितने युग लग जाएँगे, कितना अरसा लगता है, तो ये तो टाइम नहीं है, टाइम बहुत थोड़ा है, और मैंने तो वहाँ पे जाना है। ऐसा करते हैं पहले वहाँ पे चलते हैं और वो काम खत्म करके, वो यज्ञ अटेंड करके, उसके बाद जिस तरह आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। वो चीज़ जो है अब शिव जी डायरेक्ट वे में उनको बता नहीं रहे कि ये हैपन होने वाली है, ठीक है ना? और वो क्यों नहीं बता रहे उसके पीछे रीज़न हमें भी नहीं पता स्ट्रेट अवे, सीधी बात करें तो। लेकिन ये है कि वो छुपा रहे हैं और बातों-बातों में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जब भी वो प्यार मोहब्बत या कुछ ऐसी जो है बात करती हैं, तो शिव जी का दिल जो है नरम होता है, क्योंकि उन्हें मोहब्बत है उनसे, और वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं जो आगे होने वाला है वो नहीं चाहते कि हो। लेट्स सी सिचुएशन क्या होती है, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।